हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग लोकोमोशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने लोकोमोशन का पार्ट 1 पढ़ा और लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है और किस लिए हम लोग लोकोमोशन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकोमोशन क्या चीज़ है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मूवमेंट किसको कहते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आखिरकार क्या है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि आखिरकार क्यों जो है वो लोकोमोशन करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या मोटिवेशन है लोकोमोशन के बिहाइंड, लोकोमोशन के पीछे। तो हमें पता चला कि फूड है, शेल्टर है, खुद को बचाने के लिए, और भी बहुत सारा रीज़न था जिसके कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लोकोमोट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ओके, तो बेसिकली हम लोगों का जो भी बेसिक्स था पिछले क्लास में हमने वही कवर अप किया, बट आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि किस तरीके से अमोइबा जो है वो लोकोमोशन करता है, किस तरीके से जो है वो पैरामीशियम लोकोमोशन करता है, किस तरीके से यूग्लेना लोकोमोशन करता है, और उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो फिश लोकोमोशन करता है। ये तीनों जो है वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह के लिए। और इसके बाद जो हम लोग फिश के बारे में पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट होगा आपका 2 मार्क्स के लिए, या फिर हो सकता है कि इस बार ज़्यादा नंबर के लिए भी वो आ सकता है। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट इज अमोबॉइड लोकोमोशन। ठीक है, यानी कि किस तरीके से अमीबा जो है वो लोकोमोशन करता है, अमीबा किस तरीके से लोकोमोशन करता है वो समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है सियोडोपोडिया, ये आखिरकार क्या चीज़ है। तो देखो, अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसका नाम है ये। ठीक है, अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसका नाम है सियोडोपोडिया। अब बात ये है कि भैया सियोडोपोडिया जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो ये एक्चुअल में क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि टेम्पररी बेसिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट सा इमेज नहीं मिल पाया, अदरवाइज मैं उसको यहाँ पे जरूर आपको शो करवाता, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो सियोडोपोडिया है वो अमीबा का क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, और ये फिंगर की तरह दिखने में है। किसकी तरह? फिंगर की तरह दिखने में लगता है, बट ये जो है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं कि ये परमानेंटली होता है, जैसे कि हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन हमारा लेग है, तो लेग तो भाई हमारा परमानेंट है ना, बट ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अच्छा, ये फॉर्म कैसे होता है, इसके पीछे भी आपका 2 चीज़ का हाथ है, एक है प्लाज्मा जेल और दूसरा है प्लाज्माजोल। ये क्या है उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, एक है आपका प्लाज्मा जेल, ओके, और दूसरा चीज़ है प्लाज्माजोल, ओके। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है कि अमीबा जो है वो लोकोमोट करता है सियोडोपोडिया के कारण, यानी कि सियोडोपोडिया जो है वो अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन है, और वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक टेम्पररी प्रोजेक्शन है, यानी टेम्पररीली वो फॉर्म होता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है जो दिखने में लगता है वो फिंगर की तरह दिखने में लगता है। ठीक है, ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपसे बोल दे कि कैसे जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे वो फॉर्म होता है सियोडोपोडिया, तो आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ बताना है। क्या चीज़ है ये चीज़ ये है कि बेसिकली जो प्लाज्मा जेल है वो प्लाज्माजोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्लाज्मा जेल है वो प्लाज्माजोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्ट क्यों होता है और कन्वर्ट होने से जो है वो अमीबा आगे की तरफ क्यों बढ़ता है, ये भी हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, हालांकि ये दोनों टर्म आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि प्लाज्मा जेल क्या है और प्लाज्माजोल क्या है। आप सिंपली समझो कि प्लाज्मा जेल जो होगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्लाज्मा जेल, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होगा। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये जो प्लाज्मा जेल आप देख रहे हो ये थोड़ा डेंस होगा, ओके, और इसके मुकाबले में ये जो प्लाज्माजोल है वो थोड़ा सा क्या होगा, लेस डेंस होगा। ये आप याद रखो, सिर्फ ये जो है वो थोड़ा सा लेस डेंस होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा जेल जो है वो ज़्यादा डेंस होगा और प्लाज्माजोल जो है वो लेस डेंस होगा। तो जब सियोडोपोडिया फॉर्म करेगा, यानी कि ये वाला जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है वो जब टेम्परेरी बेसिस पे फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लाज्मा जेल है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्माजोल में। अब ये जो था वो बहुत ज़्यादा डेंसर था, ये कन्वर्ट हो जा रहा है किस चीज़ में, लेस डेंसर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जैसे ये डेंसर वाला पोर्शन लेस डेंसर में कन्वर्ट होगा तो अमीबा जो है वो फर्दर आगे बढ़ेगा और वहां पे सियोडोपोडिया फॉर्म होगा, जिसके कारण अमीबा जो है वो आगे बढ़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप ये याद रखो कि सियोडोपोडिया का जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में लेग जो है,
लेग का एक एग्जैक्ट लोकेशन है कि लेग यहीं पे होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका लेग जो है वो आपके सर के ऊपर है, ऐसा नहीं होता ना। लेग का एक स्पेसिफिक जगह है, लेग वहीं पे होगा जितने भी ह्यूमन बींग्स है उसमें। लेकिन अमीबा में क्या होगा कि स्यूडोपोडिया बॉडी के किसी भी हिस्से पे कहीं पे भी फॉर्म किया जा सकता है, कहीं पे भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे बन रहा है, ये परमानेंट नहीं है। ओके, तो हमें समझ आ गया कि अमीबा जो है वो किस तरीके से लोकोमोट करता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, उसके लिए हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि मजा आए हम लोगों को। नेक्स्ट वाला हमारा है यहाँ पे सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार पैरामीशियम जो है वो किस तरीके से लोकोमोट करता है। ओके, तो यहाँ पे पैरामीशियम किस तरीके से लोकोमोट करता है, इसमें हम लोगों को उतना ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, बट सिंपली समझो कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे सीलियरी। ओके, इसको क्या कह रहे हैं? सीलिया कहेंगे इसको कहेंगे हम लोग सीलिया। ओके, किसको कहेंगे हम लोग? सीलिया। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है वो, और उसी के मूवमेंट के कारण जो है वो पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट करता है। बस इसमें अमीबा के जैसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ये जो आपको ब्लैक वाला सीलिया दिख रहा है, इसके मूवमेंट के कारण ये जो पैरामीशियम है वो एक जगह से दूसरे जगह पे लोकोमोट करेगा। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया यहाँ पे जानने के लिए? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिरकार ये पैरामीशियम क्या है। अगर ये पूछ दिया जाए आपसे तो पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ कहलाता है। ठीक है, पैरामीशियम जो है वो क्या है? पैरामीशियम जो है वो है प्रोटोजोआ। ओके, और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है एक्वाटिक एरिया में, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग एक्वाटिक प्रोटोजोआ। ओके, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे एक्वाटिक प्रोटोजोआ कहेंगे। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है। जैसे कि हमारा बॉडी है तो मिलियन बिलियन सेल से बना हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, तो ये जो है वो है यूनिसेल्यूलर। ओके, यूनिसेल्यूलर, आपको पता होगा यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ है। तो सीलिया जो पैरामीशियम है वो किस तरीके से लोकोमोशन करेगा? तो पैरामीशियम जो है वो सीलिया के कारण लोकोमोशन करेगा, इसके कारण। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, इसके मूवमेंट के कारण जो है वो ये लोकोमोशन करेगा। डन। ओके, नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, उसके लिए फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला, ये क्या है? ये है फ्लैजुलर लोकोमोशन इन यूग्लेना। यानी कि हमने अमीबा पढ़ लिया, पैरामीशियम पढ़ लिया, लास्ट वन हमारे पास क्या है? यूग्लेना है। यानी कि यूग्लेना किस तरीके से लोकोमोशन करता है। तो देखो नाम यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, फ्लैजुलर लोकोमोशन, यानी कहीं ना कहीं इसके लोकोमोशन में ये जो वर्ड है उसका कहीं ना कहीं पे योगदान है। ठीक है, तो यूग्लेना जो मूव करता है वो इसके कारण करता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा हो इसके कारण करता है। ये क्या चीज है? ये है फ्लैजिला। ओके, ये है फ्लैजिला, ये है फ्लैजिला। ओके, इसके कारण जो है वो ये मूव कर पाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। क्लियर है? तो ये करता क्या है एक्चुअल में? ये एक्चुअल में क्या है ना कि अंदर में पानी के अंदर ऐसे ऐसे करके कुछ बीट करेगा आपस में, और ये दो होता है, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। ठीक है, ये पेयर में प्रेजेंट होता है फ्लैजुला। तो इसी के कारण जो है वो यूग्लेना एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया यहाँ पे जानने के लिए? तो इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यूग्लेना लोकोमोट कैसे करेगा? तो यूग्लेना जो है वो लोकोमोट करेगा फ्लैजिला के कारण। ठीक है, फ्लैजिला के हेल्प से। और डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो यही आता है कि यूग्लेना जो है वो किसके हेल्प से लोकोमोट करता है? तो आपको बताना है कि फ्लैजिला के हेल्प से यूग्लेना जो है वो लोकोमोट करता है। राइट? ओके, अच्छा, और क्या जानना है यहाँ पे? तो देखो इसका जो कलर है यूग्लेना का वो क्या होता है? वो ग्रीन होता है। इसको थोड़ा सा समझ लो ताकि हो सके अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप बता पाओ। इसका कलर जो है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। अब इसका कलर ग्रीन होता है, और हमने पेन का कलर भी ग्रीन ले रखा है इसके लिए। इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है? ग्रीन के होने का कारण तो एक ही आपको पता ही है, और वो कारण क्या है? वो कारण है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वो कारण है क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका कलर जो है वो क्या है? ग्रीन है। दैट्स इट। तो हमने बेसिकली क्या समझा कि अमीबा किस तरीके से लोकोमोट करता है, उसके बाद पैरामीशियम किस तरीके से लोकोमोट करता है, और यूग्लेना किस तरीके से लोकोमोट करता है। आई होप सो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम पानी पानी हो गया होगा, यानी कि एकदम मक्खन की तरह आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार ये लोग किस तरीके से लोकोमोट करते हैं। तो बढ़ा जाए आगे। ओके, नाउ ये वाला जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है इस बारी। ठीक है, 2021 में हो सकता है ये लॉन्ग आंसर में भी आया जाए।
ओके, अदरवाइज इससे शॉर्ट तो आता ही है, यानी 2 मार्क्स का जो रहता है वो इससे आने का चांसेस रहता ही रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि फिश जो है वो आखिरकार स्विम कैसे कर पाता है पानी के अंदर, और किस तरीके से वो जो है वो कभी पानी के ऊपर आ जाता है, कभी पानी के नीचे रहता है। अच्छा, पानी के ऊपर आता है, पानी के नीचे रहता है, ये मैंने आपको कवर अप करवाया था कौन से चैप्टर में, अडेप्टेशन वाले चैप्टर में, जो हम लोग स्विम ब्लाडर वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको इसको कवर अप करवाया था। बाय द वे, इसको अभी यहाँ फिलहाल रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि फिश जो है वो आखिरकार स्विम कैसे कर पाता है, यानी अगर फिश यहाँ पे है, यहाँ पे अगर फिश है तो वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पे जाएगा, यानी लोकोमोशन कैसे करेगा, ये वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखो कि जो फिश है, ठीक है, फिश जो है उसका एक मसल होता है। ठीक है, 2 चीज़ उसको हेल्प करता है उसको लोकोमोट करने में, यानी स्विम करने में एक जगह से दूसरी जगह पे। एक तो उसका मसल है, ओके, दूसरा जो है वो उसका फिन्स है। फिन्स के बारे में हम लोग सब जानते होंगे, मसल्स के बारे में शायद हम लोगों को उतना मालूम नहीं होगा, बट आज की क्लास के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मसल्स क्या है, देखो, फिश के अंदर एक मसल होता है वी शेप का। ठीक है, वी शेप का एक मसल होता है, उसके कारण जो है वो फिश को स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। पहले तो ये समझो कि एक वी शेप उसके अंदर मसल होता है, और उस जो वी शेप का जो मसल है उसका एक स्पेसिफिक नाम हम लोगों ने दे दिया है, और वो नाम क्या है, वो नाम है मायोटोम। ठीक है, तो ये वाला नाम एकदम कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है। ओके, कुछ भी हो जाए, ये जो मायोटोम आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है वो भूलना नहीं है कि मसल्स ऑफ फिश, वी शेप का जो मसल होगा उसका नाम होगा क्या, मायोटोम, और इसी के हेल्प से जो है वो क्या करेगा, फिश जो है वो स्विम कर पाएगा। कैसे स्विम करेगा वो समझो। देखो, फिश स्विम कैसे करता है फिश, वो देखो पहले। तो कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, फिश जो है वो कुछ इस तरीके से स्विम करता है, यानी कि पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे फिश को आप ये नहीं देखोगे कि ऐसे आया और ऐसे सीधा मूव करा, नहीं, वो ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का कारण है, बहुत स्ट्रांग कारण है, और वो कारण ये मायोटोम मसल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं ताकि डायग्राम हम लोग अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो कलर चेंज कर लिया गया है, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, फिश जो है वो पहले कैसे कर जाता है, वैसे हम लोग एक बना लेते हैं, एक लाइन ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये किसका कारण हो रहा है, ये फिश के अंदर जो ये वाला मसल प्रेजेंट है, वी शेप का जो मसल प्रेजेंट है जिसको हम लोग मायोटोम बोल रहे हैं, इसके कारण जो है वो फिश इस तरीके से मूव करता है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो फिश का ये वाला जो मसल होगा, ठीक है, एक्चुअल में ये जो आउटर वाला जो मसल है इसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे मायोटोम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फिश है वो किस तरीके से आगे पीछे होता है और किस तरीके से जो अपना डायरेक्शन है वो बेंड कर पाता है वो समझते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो मायोटोम मसल का, ये वाला पोर्शन जो है वो रिलैक्स वाले पोजीशन में, कौन से पोजीशन में है, रिलैक्स वाले पोजीशन में। ओके ओके सर, ये वाला जो है, ये पोजीशन कौन से पोजीशन में है, ये वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाला पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके, तो होगा क्या कि एक पोर्शन जो है वो रिलैक्स करेगा और दूसरा पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वहीं आगे जाए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगेन इधर रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, इस वाला ये वाला सिचुएशन हम लोगों को दिखेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और एक सेकेंड, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, उसके हेल्प से क्या होगा उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो होगा क्या कि जब हमारा लेफ्ट साइड का, मान लो इस वाले साइड का जो है वो रिलैक्स कर रहा है, इस वाले साइड का रिलैक्स कर रहा है, और इस वाले साइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो फिश का बॉडी है वो किस तरफ बेंड होगा, हम लोगों को पता है फिश का बॉडी इस तरफ बेंड होगा। ओके, अगेन अब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिश का बॉडी किधर बेंड होगा, इस तरफ बेंड होगा। बात समझ आ रहा है? तो ऐसे करके क्या होगा कि बॉडी जो है वो कभी लेफ्ट की तरफ बेंड होगा, राइट की तरफ बेंड होगा, लेफ्ट की तरफ बेंड होगा, राइट की तरफ बेंड होगा, और फिश जो है वो कैसे निकलेगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। बात समझ आया? तो ये जो काम है वो पूरा का पूरा किसका काम है, ये काम है मायोटोम मसल का, जिसको हम लोग वी शेप मसल भी कहते हैं या फिर मायोटोम मसल भी कहते हैं, और ये हेल्प करता है फिश के लोकोमोशन में। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग यहाँ पे रोल पता करते हैं कि फिन्स का क्या रोल है। ओके, इसको अगर नहीं समझ आए तो एक बार आप रिपीट करके देखना, शायद आपको समझ आ जाए। उसके बावजूद अगर कोई स्पेसिफिक पोर्शन नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे मैं जो भी डाउट हो रहा है वो सॉल्व कर दूँ। ओके, तो अब तो डायग्राम बनाना है नहीं, लेकिन हम लोगों को काम अब आ गया है इसका, तो इसीलिए इसके लिए तो हम लोगों को रेड कलर ही बेस्ट रहेगा, तो रेड ही रखते हैं। ओके,
बात करते हैं यहाँ पे कि फिन्स ऑफ फिश के बारे में, ठीक है, फिन्स ऑफ फिश के बारे में। तो ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, यही कलर ठीक है। तो फिन्स ऑफ फिश जो है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि इसके स्किन के ऊपर एक अटैचमेंट सा लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं फिन्स। ओके, फिश का फिन्स जो है वो हम लोग इसी को कहते हैं। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो इसका जो स्किन है उसी से बाहर निकल रहा है, और इसके अंदर जो है वो फिन रेज होता है, इस तरीके से कांटा होता है इसके अंदर, जिससे कि ये क्या रहता है, बाहर में खड़ा रहता है, ठीक है। खैर, इसके बारे में उतना नहीं जानना है। जानना क्या है कि आखिरकार ये है क्या और कितना होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो फिन्स प्रेजेंट होता है वो आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। दो तरीका क्या है, एक फिन्स जो है वो होगा पेयर्ड में, एक फिन्स जो है वो क्या होगा, वो होगा पेयर में, ठीक है। तो एक हो गया आपका पेयर्ड फिन्स हो गया, ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1। दूसरा जो होता है इसमें वो कैसा होगा, दूसरा जो होगा वो ऑफकोर्स सी बात है कि अनपेयर्ड होगा। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि पेयर्ड और अनपेयर्ड का मीनिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यानी कि देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे अनपेयर्ड फिन्स, ओके। होगा क्या कि इसमें जो आपको फिन्स दिख रहा है, जैसे कि डॉर्सल फिन्स, काउडल फिन्स, एनल फिन्स, पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स, तो इसमें जो कुछ फिन्स होगा वो दो दो पीस प्रेजेंट होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा और राइट साइड में प्रेजेंट होगा। बट कुछ फिन्स ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो जो दो दो पीस होगा उसको हम लोग कहेंगे पेयर्ड, यानी कि वो पेयर में है, और जो सिर्फ सिंगल होगा उसको हम लोग कहेंगे अनपेयर्ड। इतना तो आपको पता है, लेकिन बात यह है कि कौन कौन सा पेयर में होगा। तो देखो, एक होगा पेक्टोरल फिन्स, ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है पेल्विक, ओके, पेल्विक। ये दोनों जो है वो क्या होगा, पेयर में होगा। अब फटाफट से एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो आप। आई होप सो नोट्स आप बना रहे होंगे। मैं पिछले एक दो वीडियो से आपको मैं याद नहीं दिला रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको अब आदत हो गया होगा कि नोट्स बनाना ही है। जब भी भैया का वीडियो या लेक्चर अटेंड करना है तो साथ ही साथ आपको अपना कॉपी निकाल कर रखना है, ताकि आप उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर सको, और जब भी रिवाइज करना हो तो फटाक से आप कॉपी निकालो और यूं 10 मिनट के अंदर रिवीजन कंप्लीट, अदरवाइज आप तो फंस जाओगे, ओके। तो पेयर्ड फिन्स में क्या हो रहा है, एक पेक्टोरल फिन्स और दूसरा है पेल्विक फिन्स, ठीक है। अब पेक्टोरल फिन्स कौन सा है वो समझते हैं यहाँ पे समझते हैं। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है पेक्टोरल फिन्स, जो कि नाम लिखा हुआ है। तो ये इस साइड भी प्रेजेंट होगा और उस साइड भी प्रेजेंट होगा, जो साइड हम लोग फिश का देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ओके। एक और क्या है, पेल्विक, यानी कि ये वाला फिन्स, ये भी दो प्रेजेंट होगा, एक इस साइड प्रेजेंट होगा और एक उसके उस साइड प्रेजेंट होगा। दोनों साइड ये पेल्विक फिन्स जो है वो प्रेजेंट होगा। तो पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स दोनों जो है वो आपको कैसे याद रखना है, तो याद ये रखना है कि जो फिश के फ्रंट में एंटीरियर पोर्शन में जो दो फिन्स होगा उन दोनों जो है वो पेयर्ड फिन्स होगा, ठीक है। और पहले होगा पेक्टोरल, बाद में होगा पेल्विक, याद है। इस डायग्राम को खाली आप दिमाग में अच्छे से उतार लेना। अब इसके बाद जितना भी बचा हुआ है यहाँ पे, तो क्या क्या बचा हुआ है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का डॉर्सल बच गया है, डॉर्सल फिन्स हम लोगों ने कवर अप नहीं किया तो वो अनपेयर्ड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काउडल फिन्स, इसको भी हमने कवर नहीं किया तो ये भी आपका आ जाएगा अनपेयर में, ठीक है, काउडल फिन्स भी अनपेयर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एनल फिन को नहीं इंक्लूड किया है पेयर्ड में, तो ये भी जो है वो यहीं आ जाएगा कि एनल फिन्स, ओके, तो ये भी इधर ही आ जाएगा। अच्छा, एनल फिन्स को टेल फिन्स को जो है वो काउडल फिन्स भी कहते हैं, काउडल फिन्स को हम लोग टेल फिन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टेल फिन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको काउडल फिन्स जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग टेल फिन्स भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में बाई चांस आपको टेल फिन्स दे दिया तो आप ये मत बोलना कि भैया ने तो पढ़ाया ही नहीं था और कैसे आ गया, तो कैसे लिखूं। तो देखो, काउडल फिन्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉमन सेंस की बात है, ये आपका टेल में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग टेल फिन्स भी कहते हैं। क्लियर है। तो आई होप सो कि अब तक हम लोगों को ये समझ आ गया कि कितना फिन्स होता है। तो टोटल जो है वो 7 फिन्स होगा, 2 जो है वो पेयर में होगा और 3 जो है वो अनपेयर में होगा, ठीक है। ये जो पेयर में है तो टोटल मिला के 4 हो गया, ये अनपेयर है, ये मिला के 3 हो गया, और ये पूरा मिलाकर हो गया है हमारा 7। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं यहाँ पे कि किसका किसका क्या क्या काम है और फिन्स एक्चुअल में करता क्या है। तो फिन्स जो है वो सब कुछ करता है, फिन्स जो है वो सब कुछ करता है फिश में। एक फिश का समझो तो पूरा का पूरा जो जिंदा है वाटर के अंदर, उसमें बहुत बड़ा रोल है उसके फिन्स का, ठीक है, क्योंकि वही जो है वो उसके बॉडी को स्टेबल रखता है,
ठीक है, उसके बॉडी को स्टेबिलिटी को वो मेंटेन करता है, वेरी गुड। उसके बॉडी का जो पोस्चर है उसको वो मेंटेन करता है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसको भी कौन बता रहा है, उसको भी हेल्प करेगा। उसका जो फिन्स है वो स्पेसिफिक फिन्स का एक अलग अलग काम है, जैसे कि डॉर्सल फिन्स का अपना काम है, काउडल फिन्स का अपना काम है, ठीक है, पेल्विक का अलग काम है और पेक्टोरल का अलग काम है। तो क्या क्या काम है थोड़ा सा वो समझते हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल और पेल्विक यानी कि जो पेयर में प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वाला जो आपका पेयर्ड फिन्स है उसका क्या काम है। तो काम के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग काम अच्छे से यहाँ पे लिख पाए। लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पेक्टोरल और पेल्विक, ठीक है, तो पेक्टोरल पेल्विक को मैं बोलता हूँ पी और पी, ओके। तो पीपी का क्या काम है यहाँ पे, इनका काम ये है कि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फिश का जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको बैलेंस करे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को ये लोग बैलेंस करके रखे, ओके। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को ये लोग बैलेंस करके रखना इनका काम है। बात समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे डॉर्सल फिन्स है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डॉर्सल फिन्स। अब डॉर्सल फिन्स का क्या काम है वो थोड़ा सा समझ लो। एल लिखने थे यहाँ पे, एल, ओके। डॉर्सल फिन्स का क्या काम है भैया, तो डॉर्सल फिन्स का ये काम है कि ये आपका एंटीरियर मूवमेंट को हेल्प करेगा, यानी जो फिश जो है वो आगे की तरफ जो बढ़ेगा उसमें ये हेल्प करेगा। कौन, डॉर्सल फिन्स। डॉर्सल फिन्स क्या है, ये एंटीरियर मतलब आप समझ लो कि ऊपर की तरफ जो मूव करेगा वो, ठीक है, आगे नहीं, ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसमें कौन हेल्प करेगा, उसमें हेल्प करेगा आपका डॉर्सल फिन्स। यानी कि एंटीरियर का मतलब क्या हो गया, सामने, एंटीरियर, क्लियर है। आगे चला जाए, आगे हमारा है टेल फिन्स। टेल फिन्स जो है वो स्टीयरिंग की तरह काम करेगा। ये जो टेल फिन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो टेल फिन्स दिख रहा है ये काम करेगा स्टीयरिंग की तरह, ठीक है। किस चीज़ की तरह काम करेगा, स्टीयरिंग की तरह ये काम करेगा। इसको लिख लेते हैं स्टीयरिंग, ओके। तो जिस तरीके से आपका कार में, बाइक में, कार में, बस में, ट्रक में जैसे स्टीयरिंग होता है जिससे कि उसका डायरेक्शन इधर उधर होता है, इसी तरीके से टेल फिन्स जो है वो फिश में स्टीयरिंग की तरह काम करेगा। अब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको एकदम याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एनल फिन्स जो कि वर्टिकल पोजीशन ऑफ फिश को बैलेंस करता है, यानी कि वर्टिकली जो फिश है उसको किस तरीके से बैलेंस करना है वो किसका काम है, वो काम है एनल फिन्स का, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि फिश को जो है वो वर्टिकली पोजीशन पे मेंटेन करके रखना, क्लियर है। तो क्या समझा हमने बेसिकली आज की क्लास में, हमने समझा कि अमीबा कैसे लोकोमोट करेगा, तो भैया सीडोपोडिया के हेल्प से लोकोमोट करेगा। पैरामीशियम किस तरीके से लोकोमोट करेगा, तो पैरामीशियम जो है वो सीलिया के हेल्प से लोकोमोट करेगा, ओके। योग्लेना जो है वो फ्लैजुला के हेल्प से लोकोमोट करेगा। फिश जो है वो दो चीज के हेल्प से लोकोमोट करता है, एक तो हमारा आ गया है कि मसल्स के हेल्प से वो लोकोमोट करेगा, ठीक है, इसको हटाते हैं। दूसरा जो आ गया है वो क्या है, वो है कि वो फिन्स के हेल्प से फिन्स के हेल्प से वो बेसिकली स्विम करेगा। तो ये हमने दो चीज आज के क्लास में समझा कि आखिरकार फिश का क्या हाल है और अमीबा का क्या हाल है और बाकी जो भी था उसका क्या हाल है। तो आप एक काम करो, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज आपने नोट्स तो ऑलरेडी बना ही रखा होगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से जो एक बर्ड है वो फ्लाई कर पाता है, और उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो लोकोमोट करते हैं। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने फिश के बारे में और बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने अमीबा वगैरह के बारे में, अब पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे लोकोमोट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे लोकोमोट करते हैं और बर्ड जो है वो कैसे फ्लाई कर पाता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।